सेट। हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल व्हाइट बोर्ड पर। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 किया था। उसके फर्स्ट पार्ट में हमने 1 to 7 क्वेश्चन किए। अब हम करेंगे उसका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्वेश्चन 8 ऑफ क्वेश्चन 4। द सीरीज इज -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 एंड सो ऑन। हमें करना क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना है कि सीरीज एपी में है या नहीं। अगर सीरीज एपी में है तो हमें उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है और नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अगर सीरीज एपी में नहीं है तो हमें क्वेश्चन को वहीं पे लीव कर देना है। तो अब हम इसकी टर्म्स लिखते हैं। यहाँ पे हमारी पहली टर्म है -1/2, सेकेंड टर्म है -1/2 एंड थर्ड टर्म भी हमारी सेम है -1/2। टर्म्स को देखने से भी पता लग रहा है कि ये सीरीज एपी में है बिकॉज ईच टर्म इज सेम। अब हम यहाँ पे पहले d1 निकालते हैं, a2 माइनस a1, दैट इज -½ माइनस एंड -½ हम जानते हैं माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो -½ प्लस ½ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा d1 आ जाएगा 0। अब हम d2 चेक करते हैं, नेक्स्ट 2 टर्म में डिफरेंस निकाल के, वो a3 माइनस a2, -½ माइनस ½ यहाँ पे अगेन माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस विल बी 0 अगेन। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा d1 है और d2 है, here d1 इक्वल टू d2, this shows that the series is in, this shows that the series is in AP, that series is in AP। सीरीज अगर AP में है तो हमें इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकालनी होगी। हमने कॉमन डिफरेंस निकाला हुआ है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे हमारा d क्या है, 0, यही हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। इसके बाद से हमें 3 टर्म और निकालनी है। तो जैसा कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 0 है तो आगे की टर्म निकालना बहुत ईजी है। तो हमारी नेक्स्ट टर्म है a4। a4 क्या होगी, a3 प्लस में d, दिस इज -½ प्लस 0, दिस इज इक्वल टू -½ सिमिलरली हम a5 निकालेंगे, a4 प्लस d, दिस इज -½ प्लस 0 इक्वल टू -½ फिर हम a6 निकालेंगे, a5 प्लस d, दिस इज -½ प्लस 0 एंड इक्वल टू -½ तो हमने d निकाल लिया जो कि 0 है। उसके बाद हमने नेक्स्ट 3 टर्म निकाल दी, a4 इज -½ a5 -½ एंड a6 इज -½ दैट्स ऑल। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज 9th पार्ट। द सीरीज इज 1, 3, 9, 27 एंड सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है हमारी a1 इक्वल टू 1, a2 इक्वल टू 3 एंड a3 इक्वल टू 9। सबसे पहले हम d1 निकालेंगे, d1 इज a2 माइनस a1, दिस इज 3 माइनस 1, दिस इज 2। उसके बाद हम d2 निकालेंगे, d2 इज a3 माइनस a2, 9 माइनस 3, दिस इज 6। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो d1 है वो 2 है, d2 जो है वो 6 है। Here d1 is not equal to d2. This implies the series does not form an AP. The series does not form an AP. अब जब सीरीज AP नहीं बना रही है तो हमें इसका D भी नहीं चाहिए और हमें आगे की 3 टर्म भी फाइंड आउट नहीं करनी है। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अब नेक्स्ट बात करते हैं, 10 नंबर है क्वेश्चन नंबर 4 का। इस क्वेश्चन में हमारी जो सीरीज है a, 2a, 3a, 4a एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म निकालेंगे, दैट इज a1 इक्वल टू a, a2 इक्वल टू 2a एंड a3 इक्वल टू 3a। तो हम d1 निकालते हैं यहाँ पर,
D1 is A2 minus A1, that is 2A minus A, this is A, this is our D1. अब हम D2 निकालेंगे, D2 is A3 minus A2, 3A minus 2A। तो यहाँ पे जो हमारा D2 है वो A है। तो हम देख रहे हैं कि D1 और D2 दोनों यहाँ पर क्या है, सेम। दिस इम्प्लाइज द सीरीज फॉर्म्स एन AP। इसका मीनिंग है कि जो सीरीज है वो AP बना रही है, और अगर सीरीज AP बना रही है तो हमें इसका डिफरेंस भी चाहिए और इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकालनी है। तो हमारा जो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है वो बेसिकली A है। आप देख रहे हैं दोनों जगह पर ये सेम है। दिस इज आवर कॉमन डिफरेंस। इस सीरीज में हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म दी हुई है। तो हम नेक्स्ट टर्म जो हम निकालेंगे वो होगी A5, दैट इज A4 प्लस कॉमन डिफरेंस। A4 है हमारा 4A, कॉमन डिफरेंस है हमारा A, तो हमारी फिफ्थ टर्म हो जाएगी 5। फिर हम निकालेंगे A6, दिस इज A5 प्लस D। A5 है हमारा 5A प्लस D है हमारा A, दिस इज 6A। उसके बाद हम निकालेंगे A7 होगा हमारा A6 प्लस D, 6A प्लस A, दिस इज इक्वल टू 7। इस क्वेश्चन में हमने कॉमन डिफरेंस निकाला है जो A है, और जो हमारी नेक्स्ट 3 टर्म है वो है 5A, 6A एंड 7A। इसी तरीके से हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम 11th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। 11th पार्ट में सीरीज है A, A स्क्वायर, A क्यूब, A की पावर 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारी है A, दैट इज A1, सेकेंड टर्म हमारी है A स्क्वायर एंड थर्ड टर्म हमारी है A क्यूब। इन सीरीज में पावर बढ़ रही है एट ईच स्टेप। हम D1 निकालेंगे, D1 इज A2 माइनस A1। तो A2 है हमारा A स्क्वायर एंड A1 है A। here D1 इज A स्क्वायर माइनस A। यहाँ पे A हम कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा A माइनस 1, ये हमारा D1 आ गया। अब हम D2 निकालेंगे, A3 माइनस A2, A क्यूब माइनस A स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा A माइनस 1, दिस इज आवर D2। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि D1 है A ब्रैकेट A माइनस 1, D2 है A स्क्वायर A माइनस 1। दिस D1 इज नॉट इक्वल टू D2। दिस इम्प्लाइज दिस सीरीज इज नॉट इन AP। जब ये हमारी सीरीज AP में नहीं है तो हमें इसकी D निकालने की भी जरूरत नहीं है और इसके नेक्स्ट टर्म्स भी निकालने की जरूरत नहीं है। हम क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे। 12th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, द सीरीज इज √2, √8, √18, √32। ये सीरीज थोड़ी बहुत हमें एक्सपेंड करनी है। एक्सपेंड करने के बाद ही सीरीज एग्जैक्टली हमें पता लगेगी। तो हम पहले सीरीज को एक्सपेंड करते हैं। तो हमारी सीरीज यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगी। फर्स्ट इज √2, सेकेंड इज √8 है, इसको हम √4 इंटू 2 ही लिख सकते हैं। 4 का जो स्क्वायर रूट है वो आएगा 2, तो सीरीज होगी हमारी 2√2। नेक्स्ट जो सीरीज होगी हमारी वो है √18, दिस इज इक्वल टू √9 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 3√2। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी फर्स्ट टर्म है दैट इज A1 वो √2 है, सेकेंड टर्म 2√2, थर्ड टर्म 3√2। तो हम सबसे पहले निकालेंगे D1। D1 इज A2 माइनस A1, 2√2 माइनस √2, दिस इज इक्वल टू √2। 2√2 में से 1√2 गया, यहाँ पे 1 हिडन है, तो D1 आ गया हमारा √2। हम D2 निकालेंगे, A3 माइनस A2, दिस इज 3√2 माइनस 2√2। तो ये जो D2 है यहाँ पे हमारा ये भी आएगा, 3 में से 2 जाएगा 1√2। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि D1 इज इक्वल टू D2, दिस इम्प्लाई द सीरीज इज इन AP।
द सीरीज इज ए बी। अब सीरीज ए बी में तो हमें इसका कॉमन डिफरेंस चाहिए। हमारा जो कॉमन डिफरेंस है डी, वो यही है जो हमने D1 निकाला है या D2, क्योंकि ये दोनों सेम है। अब हम फर्दर ऑन इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट 3 टर्म्स होगी, यहाँ पे 4 टर्म्स हमें गिवन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हम निकालेंगे A5, दिस इज A4 प्लस D। A4 है हमारा 4√2 प्लस D है हमारा √2, दिस इज इक्वल टू 5√2। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज 9th पार्ट। द सीरीज इज 1, 3, 9, 27 एंड सो। यहाँ पे फर्स्ट टर्म है हमारी A1 इक्वल टू 1, A2 इक्वल टू 3 एंड A3 इक्वल टू 9। सबसे पहले हम D1 निकालेंगे। D1 इज A2 माइनस A1, दिस इज 3 माइनस 1, दिस इज 2। उसके बाद हम D2 निकालेंगे। D2 इज A3 माइनस A2, 9 माइनस 3, दिस इज 6। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो D1 है वो 2 है, D2 जो है वो 6 है। Here D1 is not equal to D2. This implies the series does not form an AP. सीरीज डज नॉट फॉर्म एन AP। अब जब सीरीज AP नहीं बना रही है तो हमें इसका D भी नहीं चाहिए और हमें आगे की 3 टर्म भी फाइंड आउट नहीं करनी है। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अब नेक्स्ट बात करते हैं, 10 नंबर है क्वेश्चन नंबर 4 का। इस क्वेश्चन में हमारी जो सीरीज है A, 2A, 3A, 4A एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म निकालेंगे, दैट इज A1 इक्वल टू A, A2 इक्वल टू 2A एंड A3 इक्वल टू 3A। तो हम D1 निकालते हैं यहाँ पर। D1 इज A2 माइनस A1, दैट इज 2A माइनस A, दिस इज A, दिस इज आवर D1। अब हम D2 निकालेंगे। D2 इज A3 माइनस A2, 3A माइनस 2A। तो यहाँ पे जो हमारा D2 है वो A है। तो हम देख रहे हैं कि D1 और D2 दोनों यहाँ पर क्या है, सेम। दिस इम्प्लाइज द सीरीज फॉर्म्स एन AP। इसका मीनिंग है कि जो सीरीज है वो AP बना रही है, और अगर सीरीज AP बना रही है तो हमें इसका डिफरेंस भी चाहिए और इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकालनी है। तो हमारा जो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है वो बेसिकली A है। आप देख रहे हैं दोनों जगह पर ये सेम है। दिस इज आवर कॉमन डिफरेंस। इस सीरीज में हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म दी हुई है। तो हम नेक्स्ट टर्म जो हम निकालेंगे वो होगी A5, दैट इज A4 प्लस कॉमन डिफरेंस। A4 है हमारा 4A, कॉमन डिफरेंस है हमारा A, तो हमारी फिफ्थ टर्म हो जाएगी 5। फिर हम निकालेंगे A6, दिस इज A5 प्लस D। A5 है हमारा 5A प्लस D है हमारा A, दिस इज 6A। उसके बाद हम निकालेंगे A7। A7 होगा हमारा A6 प्लस D, 6A प्लस A, दिस इज इक्वल टू 7। इस क्वेश्चन में हमने कॉमन डिफरेंस निकाला है जो A है, और जो हमारी नेक्स्ट 3 टर्म है वो है 5A, 6A एंड 7A। इसी तरीके से हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम 11th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। 11th पार्ट में सीरीज है A, A स्क्वायर, A क्यूब, A की पावर 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारी है A, दैट इज A1, सेकेंड टर्म हमारी है A स्क्वायर एंड थर्ड टर्म हमारी है A क्यूब। इन सीरीज में पावर बढ़ रही है एट ईच स्टेप। हम D1 निकालेंगे। D1 इज A2 माइनस A1, तो A2 है हमारा A स्क्वायर एंड A1 है A। Here D1 इज A स्क्वायर माइनस A। यहाँ पे A हम कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा A माइनस 1।
ये हमारा D1 आ गया। अब हम D2 निकालेंगे, A3 माइनस A2, A क्यूब माइनस A स्क्वायर, ए स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा A माइनस 1। दिस इज आवर D2। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि D1 है A ब्रैकेट A माइनस 1, D2 है A स्क्वायर A माइनस 1। दिस D1 इज नॉट इक्वल टू D2। दिस इम्प्लाइज दिस सीरीज इज नॉट इन AP। जब ये हमारी सीरीज AP में नहीं है तो हमें इसकी D निकालने की भी जरूरत नहीं है और इसके नेक्स्ट टर्म्स भी निकालने की जरूरत नहीं है। हम क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे। 12th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, द सीरीज इज √2, √8, √18, √32। ये सीरीज थोड़ी बहुत हमें एक्सपेंड करनी है। एक्सपेंड करने के बाद ही सीरीज एग्जैक्टली हमें पता लगेगी। तो हम पहले सीरीज को एक्सपेंड करते हैं। तो हमारी सीरीज यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगी। फर्स्ट इज √2, सेकेंड इज √8 है, इसको हम √4 इंटू 2 ही लिख सकते हैं। 4 का जो स्क्वायर रूट है वो आएगा 2। तो सीरीज होगी हमारी 2√2। नेक्स्ट जो सीरीज होगी हमारी वो है √18, दिस इज इक्वल टू √9 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 3√2। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी फर्स्ट टर्म है दैट इज A1 वो √2 है, सेकेंड टर्म 2√2, थर्ड टर्म 3√2। तो हम सबसे पहले निकालेंगे D1। D1 इज A2 माइनस A1, 2√2 माइनस √2, दिस इज इक्वल टू √2। 2√2 में से 1√2 गया, यहाँ पे 1 हिडन है, तो D1 आ गया हमारा √2। हम D2 निकालेंगे, A3 माइनस A2, दिस इज 3√2 माइनस 2√2। तो ये जो D2 है यहाँ पे हमारा ये भी आएगा, 3 में से 2 जाएगा 1√2। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि D1 इज इक्वल टू D2। दिस इम्प्लाई द सीरीज इज इन AP। द सीरीज इज इन AP। अब सीरीज AP में है तो हमें इसका कॉमन डिफरेंस चाहिए। हमारा जो कॉमन डिफरेंस है D, वो यही है जो हमने D1 निकाला है या D2, तो ये दोनों सेम है। अब हम फर्दर इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट 3 टर्म्स होगी, यहाँ पे 4 टर्म्स हमें गिवन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हम निकालेंगे A5, दिस इज A4 प्लस D। A4 है हमारा 4√2 प्लस D है हमारा √2, दिस इज इक्वल टू 5√2। तो ये जो सीरीज है हमारी, इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए सीरीज AP बना रही है। अब हम निकालेंगे इसकी नेक्स्ट टर्म, दिस इज A5, दैट इज A4 प्लस D। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो A4 है वो √32 है। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो √32 को मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। हम रूट में 16 × 2 लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 4√2, बिकॉज 16 का स्क्वायर रूट 4 आता है। तो यहाँ पे हमारा A4 क्या हो गया, 4√2 एंड D हमारा है √2। तो हमारी फिफ्थ टर्म हो गई 5√2। इसके बाद हम निकालेंगे 6 टर्म, A6 इज A5 प्लस D। A5 है हमारा 5√2 एंड D है हमारा √2, दिस इज इक्वल टू 6√2। फिर हम निकालेंगे A7, दिस इज इक्वल टू A6 प्लस D, दिस इज 6√2 प्लस √2, दिस इज इक्वल टू 7√2। तो इस क्वेश्चन में हमने कॉमन डिफरेंस भी निकाला है और ये सीरीज क्योंकि AP में थी तो हमने इसकी नेक्स्ट 3 टर्म भी निकाली है, दैट इज A5, A6, A7। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 करें। 13 पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, वेयर फर्स्ट टर्म इज √3, सेकेंड टर्म इज √6 and third term is √9 and √9 is equal to 3 because √9 का स्क्वायर रूट होता है 3। तो हम D1 निकालेंगे, D1 is A2 minus A1, this is √6 minus √3, this is our D1। Here D2 is
A3 minus A2, A3 is 3 minus रूट 6। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो D1 है और D2 है ये बिल्कुल भी सेम नहीं है, तो D1 is not equal to D2. This implies this series is not in AP. This series is not in AP. अब सीरीज AP में नहीं है तो हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद हम करेंगे 14 पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। 14 पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। द सीरीज इज 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड सो ऑन। आप देखेंगे सीरीज में एक और चीज है जो आप इसमें फाइंड आउट करते हुए है कि सीरीज है स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स। 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन आर द ऑड नंबर्स। इस सीरीज को हम दोबारा से लिखेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 एंड 7 का स्क्वायर 49 एंड सो। अब हमारी फर्स्ट टर्म यहाँ पे हो गई 1, सेकेंड टर्म हमारी यहाँ पे हो गई 9 एंड थर्ड टर्म यहाँ पे हमारी क्या हो गई 25। सबसे पहले हम D1 निकालेंगे। D1 इज A2 माइनस A1, दिस इज 9 माइनस 1, तो जो D1 हमारा आएगा वो आएगा 8। इसके बाद हम D2 निकालेंगे। A3 माइनस A2, दिस इज 25 माइनस 9, दिस इज 16। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि D1 इज 8, D2 इज 16। दिस मीन्स D1 इज नॉट इक्वल टू D2. This implies this series is not in AP. This series is not in AP. सीरीज AP में नहीं है तो हमें फर्दर नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। हम करेंगे लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। Last part of question number 4, and this is also the last question of our exercise 5.1. The series is 1 square, 5 square, 7 का स्क्वायर, 73 एंड सो ऑन। इस स्क्वायर के टर्म को हम ओपन करके लिख लेते हैं। तो हमारी सीरीज क्या होगी? 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर होगा 25, 7 का स्क्वायर होगा 49 एंड दैट इज 73 एंड सो। तो यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट टर्म होगी वो होगी 1, सेकेंड टर्म जो हमारी होगी वो होगी 25, थर्ड टर्म जो हमारी होगी वो होगी 49। सबसे पहले हम D1 निकालेंगे। D1 इज अगेन A2 माइनस A1, दैट इज 25 माइनस 1 इक्वल टू 24। दिस इज आवर D1। फिर हम D2 निकालेंगे। D2 इज A3 माइनस A2, दिस इज 49 माइनस 25, दिस इज इक्वल टू 24। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो D1 है और D2 है ये सेम है। D1 इक्वल टू D2, दिस इम्प्लाइज दिस सीरीज इज इन AP। दिस सीरीज इज इन AP whose common difference is 24, जो कि यहाँ पे भी है और आप यहाँ पे भी देख रहे हैं। इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 24 है। अब यहाँ पर हमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टर्म दी हुई है। अब हमें फाइंड करना है नेक्स्ट 3 टर्म, दैट इज A5, A4 प्लस D। A4 है 73 प्लस D है हमारा 24, तो A5 हमारा हो गया 97। फिर हम निकालेंगे A6, A5 प्लस D। A5 है हमारा 97 प्लस D है हमारा 24, दैट इज 121। फिर A7 हम निकालेंगे। A7 इज A6 प्लस D, 121 प्लस 24, दिस इज 145। ये सीरीज AP में है जिसका कॉमन डिफरेंस 24 है और इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं 97, 121 and 145. This exercise is completed today. We have completed all the question and sub part of exercise 5.1. If you have any doubt, then you can comment on my video, and thank you for today's class.